I want to tell you something. I want to tell something to all of you. I heard you all saying something against me. Even my family members, they did not hesitate in calling me names, in accusing me. हम अनपढ़ हैं, अगर आप लोग को यही लगता है ना कि अंग्रेजी जान लेने से इंसान पढ़ा लिखा हो जाता है, तो लीजिए, सीख रहे हैं हम भी अंग्रेजी। But let me tell you all one thing, that no language can ever be above your character. कोई भाषा आपके चरित्र के, आपके संस्कारों के ऊपर तो नहीं हो सकती। Time and again I have been accused. I have been insulted. I have been put down. Why? What was my crime? My crime was just that I loved you. आपसे प्यार करना ही हमारा गुनाह था। अभी आप सबने हमारे कुछ चलचित्र देखे। आपने देखा कि हम घर से छुपकर किसी को बिना बताए कहीं जाते थे, किसी से मिलते थे हम, पर किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि हमसे एक बार पूछे कि हम कहाँ जा रहे थे। Even you did not bother to ask me. हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। ये बात छुपाई हमने, सही है, पर छुपाई इसीलिए क्योंकि I wanted to give you a surprise on your birthday. I knew that you were ashamed of this fact that I am an illiterate. So I thought that I would change it. हमने सोचा हम बदल देंगे। I wanted you to see a changed विद्या, पर आप लोगों ने हमें गलत समझा। सबने हम पे इल्जाम लगाया। हम अभी भी छोटे से शहर की छोटी सी वही लड़की हैं, वही विद्या है। But today I can read, I can write, and I can speak in English. और वो सारे गुण जो आप अपनी पत्नी में देखना चाहते थे, हम में है अब। Now no one can call me an illiterate. No one can call me अनपढ़. No one. और एक मिनट रुकिए आप लोग। आप अंदर आ जाइए। इन्हें ही देखा था ना आप सब लोगों ने हमारे साथ में। अब अच्छे से मिल भी लीजिए आप लोग। ये हमारे गुरुजी हैं। माय टीचर। अगर इन्होंने हम पर मेहनत नहीं की होती तो हम आज भी वैसे के वैसे ही अनपढ़ गंवार और आप लोगों ने
हमारे ऊपर तो सही, हमारे गुरुजी के ऊपर उंगलियां उठाई। शर्मिंदगी से भर दिया है आप लोगों ने हमें। He is the man who has made me capable of standing in front of you all. Who has given me the courage to speak up. To speak up in the language that you all do. That too, just for one person whom I love the most in this world. Or rather, who means the entire world for me. वो इंसान जिनसे हमने इतना प्यार किया, उन्होंने हमें इतना गिरा हुआ समझा, इतना निम्न क्यों समझा आप लोगों ने हमेशा हमें? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें एक भाषा नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं जानते थे हम, सिर्फ इसलिए। हमें लगता था आज तक कि भाषा से ऊपर आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपका चरित्र बोलता है। आप चाहे कोई भी भाषा बोलें, आपके लिए तो बात आपका चरित्र करता है ना। सबसे ऊपर आपके संस्कार होते हैं। फिर एक भाषा के कारण हमें क्यों कम समझा? आज के दिन हम अंग्रेजी जानते हैं, सीख रहे हैं हम, मगर फिर भी हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है और हमेशा रहेगा। एंड यू ऑल क्या जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? क्या जानते हैं आप सब लोग? माना हमने कि हमारे पति ने कभी भी हमारे प्यार को समझा नहीं, वो हमें कभी भी अपना नहीं पाए, मगर फिर भी हमारे दिल में जो प्यार है ना हमारे पति के लिए, हमें उस प्रेम पर गर्व है। प्रेम पर गर्व है। हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने पति से इतना प्यार करते हैं, हर पल उनके साथ जीना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, उनकी खुशी में खुश, उनके साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल बिताना चाहते हैं। और हमारी जिंदगी वो तो हमारे पति से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। उनके आगे न तो हमें पैसे का मोह है, न किसी और चीज की चाहत। आज तक जो भी चाहा सिर्फ अपने पति के लिए तो चाहा। भगवान से जो मांगा सिर्फ अपने पति के लिए मांगा। अपने प्रेम को पूरी तरह से निभाने के बाद भी क्यों हमें हर वक्त अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों रह रहकर हमें 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं? क्यों हमें हमेशा सफाइयां देनी पड़ती है कि हम गलत नहीं है, हम चोर नहीं है, हम लालची नहीं है? क्यों हमें लालची का खिताब दिया जाता है? हमने क्या मांगा? सिर्फ इतना सा अधिकार कि हमें अपने पति की पत्नी बनकर रहने का मौका दिया जाए। क्या ये मांग भी बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा मांग रहे हैं हम आपसे? हमने अब तक हर संभव कोशिश की आपके जैसे बनने की, हर कमी पूरी करने की। बहुत कोशिशें की है हमने आपके प्यार में, पढ़ने लिखने तक गए, अंग्रेजी सीखने गए,
अब शायद एक और बात सीख लेनी चाहिए। सच स्वीकारना सीख लेना चाहिए। सच ये है ना कि आप हमसे प्यार नहीं करते। लाख कोशिशें कर ले हम, आप नहीं अपना सकते हमको, नहीं दे सकते आप हमें अपनी पत्नी की जगह। हम क्यों बोझ बनकर रहे हैं आपके ऊपर? हम कितना भी कर लें, नहीं हो सकता हम आपके चाहते, तो फिर तो शायद हमें यहाँ पे रहने का भी हक नहीं है। इसलिए हम आपकी जिंदगी के कुछ और पल बर्बाद नहीं करेंगे। एक औरत की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका पति उस पर विश्वास न करे। पूरी तरह से हार गए। अब हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हर गलती के लिए माफ कीजिएगा। आइए गुरुजी।